बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है जी कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड को उर्दू में कहते हैं हम मुरक्कब लफ्ज़, और ये जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड जो है वो कौन सा है जी, वो है, पहले मैं लिख लेता हूँ जी, इट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। और वो वर्ड कौन सा है जी, वो है कंपोनेर। अब कंपोनेर जो है ये कंपाउंड है कम और पोनेर का। तो अब हम इसको हम ब्रेक इनटू पीसेस कर लेते हैं, इसको हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, कम और पोनेर। और कम का मतलब है आना, और उसके बाद इंग्लिश में इसका मीनिंग है पुट, रखना या दर्ज करना। उसके बाद है टुगेदर, और उसके बाद पुनेर को अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग है और पुनेर का मतलब है टू प्लेस या फिर टू पुट, यानी रखना। और इसमें एक है पुट यानी रखना, टुगेदर इकट्ठा, और एक और वर्ड है वो है विद भी आप इसको कह सकते हैं, यानी साथ। साथ, टू प्लेस या टू पुट यानी रखना, यानी साथ रखना, यानी दो लफ्ज़ों को हमने इसमें मिलाना है, दो लफ्ज़ों को, दो बामानी अल्फाज को हमने इसमें मिक्सअप करना है, मिलाना है, कंबाइन करना है। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं जी, बताना। तो इसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन है, मुरक्कब है, मिलाप है, इज्तमा है, यानी इसमें दो लफ्ज होते हैं। टू मीनिंगफुल वर्ड्स, दो बामानी अल्फाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो अल्फाज हों, ये शर्त रख दी गई है कि वो अल्फाज जो है वो बामानी होंगे, उनका कोई ना कोई मीनिंग बनता होगा। मीनिंगफुल वर्ड्स इन विच each word has its own meaning is called compound word। ये जी कंपाउंड वर्ड कहलाता है। अब मैं डेफिनेशन को दोबारा ओवरव्यू करता हूँ कि कॉम्बिनेशन है ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स, दो बामानी अल्फाज का, इन विच जिसमें ईच वर्ड, हर लफ्ज, हैज इट्स ओन मीनिंग, यानी हर लफ्ज जो है अपना मानी रखता है या उसका अपना मायने होता है कोई ना कोई, इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। वो क्या कहलाता है जी, कंपाउंड वर्ड कहलाता है। अब इसमें दो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, ये मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं जी एग्जांपल्स की। मैं हेडिंग देता हूँ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हैं जी। अब दो अल्फाज को हम कैसे मिलाते हैं ये हमने देखना है इसमें। बेसिकली जो जिन दो अल्फाजों को हमने मिलाना है उन्हें हम बेस वर्ड या फिर रूट वर्ड कहते हैं। और रूट वर्ड की डेफिनेशन जो है वो ये है कि ऐसा लफ्ज़ जिसको मज़ीद मुख्तसर न किया जा सके। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वर्ड्स को देखते हैं जी। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ बेस वर्ड, यहाँ पे फर्स्ट बेस वर्ड, उसके बाद है सेकंड बेस वर्ड, और उससे बनने वाला जो वर्ड होगा वो कंपाउंड वर्ड कौन सा होगा।
ये अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन जो बेस वर्ड है हमारे पास उसको हम देखते हैं। बेस वर्ड है क्लास, उसके बाद है रूम। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्लासरूम। अब स्टूडेंट इसमें हमने देखना ये है कि फर्स्ट वन जो वर्ड है ये भी एक रूट वर्ड है, बेस वर्ड है। अब इसको हम मजीद मुख्तसर नहीं कर सकते, इसको मजीद शॉर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड वन जो है रूम, इट इज़ अनदर बेस वर्ड, रूट वर्ड। ये भी दूसरा एक रूट वर्ड है या बुनियादी लफ्ज़ है, इसको हम मजीद मुख्तसर नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कंबाइन करके दिखाया कि क्लासरूम जो है ये मुकम्मल अब कंपाउंड वर्ड बन गया है आपका। उसके बाद सेकंड वन है, उसके बाद है एवरी। इसके बाद नेक्स्ट हम लिख लेते हैं थिंग, यानी फर्स्ट वन एक वर्ड है एवरी और उसके बाद है थिंग, तो ये मिलकर बनाएगा एवरीथिंग। आप एवरी से और भी बहुत सारे रूट वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे एवरी डे है और भी बहुत सारे। उसके बाद नेक्स्ट है जी बास्केट, उसके बाद है बॉल। तो यहाँ पे ये बनाएगा बास्केटबॉल। तो यहाँ पे मैं क्लासरूम जो है लिख दिया मैंने। उसके बाद है बास्केटबॉल, उसके बाद है फुट, पैर को कहते हैं। उसके बाद है बॉल, तो ये मिलकर बना देगा फुटबॉल। उसके बाद नेक्स्ट वन को देखते हैं जी कॉपी। उसके बाद है राइट, तो ये मिलकर बनाएगा कॉपी राइट। और उसके बाद है सन, और उसके बाद है फ्लोर। तो ये बन जाएगा सनफ्लावर। और उसके बाद नेक्स्ट वन को भी देखते हैं। नेक्स्ट वन है फिंगर, उसके बाद है नेल, तो ये बन जाएगा फिंगर नेल। आप फिंगर टिप भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन को देखते हैं जी फ्लैश, उसके बाद है लाइट, तो ये मिलकर बना देगा फ्लैश लाइट। तो जी तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंपाउंड वर्ड्स की मिसालें हैं। फर्स्ट वन बेस वर्ड और सेकंड वन बेस वर्ड, और इनसे मिलकर बनने वाले ये अल्फाज हैं, ये मैंने बनाए हैं। जी तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। जी आज के टॉपिक को मैं सबसे पहले जो है ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कंपाउंड वर्ड को देखा कि कंपाउंड वर्ड हम कहते हैं मुरक्कब लफ्ज़ को। इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बेसिकली ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ है। और कौन सा है जी, कंपोनेट। कम का मतलब बेसिकली तो है आना, और इसका मतलब है पुट या फिर टुगेदर या विद, यानी रखना साथ, जिसका मतलब भी साथ है। इसके बाद है पुनेर, तो पुनेर का मतलब क्या है, टू प्लेस, टू पुट, रखना, ये साथ होना। उसके बाद हमने इसको डिफाइन किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स है इन विच ईच वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग, यानी दो बामानी अल्फाज हैं जिसमें हर लफ्ज़ जो है अपना एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो रखता है। ये क्या कहलाता है जी, इसका कॉम्बिनेशन कंपाउंड वर्ड कहलाता है। उसके बाद आपने एग्जांपल्स को देखा, बेस वर्ड सेकंड या फर्स्ट, और इससे एक बनने वाला लफ्ज़ जो होगा वो हमारे पास कंपाउंड वर्ड होगा। और उसके बाद मैंने एग्जांपल्स जो है यहाँ पे लिखी हैं, जैसे क्लासरूम है, एवरीथिंग है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कॉपीराइट, सनफ्लावर, फिंगर नेल, फ्लैश लाइट वगैरह। आप इसी तरह के मज़ीद और भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।